पिता के आदेश का करूंगा पालन, नहीं लड़ूंगा चुनाव। दावेदारी दी वापिस, दमोह विधानसभा उपचुनाव का मामला। लंबे समय से चल रही अटकलों पर लग गया विराम। नमस्कार, समाचार विस्तार से। सिद्धार्थ मलैया जयंत कुमार मलैया के पुत्र, उन्होंने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात स्पष्ट कर दी है कि वह ना तो चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही उनके कोई परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। जयंत कुमार मलैया लगभग 35 वर्षों तक दमोह विधानसभा 55 से विधायक रहे। वर्ष 2018 में वह राहुल सिंह से पराजित हुए थे। कद्दावर मंत्री नेता के रूप में उनको पहचाना जाता है जयंत कुमार मलैया। और राहुल सिंह जिन्होंने उनको पराजित किया था, वह भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। यूं तो उनके सम्मिलित होते ही इस बात को लेकर आश्वस्त सभी हो चुके थे कि टिकट राहुल सिंह को ही भारतीय जनता पार्टी देगी, और आखिर हुआ भी वही। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल सिंह को अपना उम्मीदवार बतलाया है। वहीं दूसरी ओर इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई थी कि जयंत मलैया आखिर क्या निर्णय लेंगे। जयंत मलैया का जो निर्णय था वह स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहा था कि वह कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे थे, और ना ही वह चुनाव के मैदान में स्पष्ट रूप से खुलकर आ रहे थे। पार्टी की जिम्मेदारी जो थी वह निभाने के लिए सिद्धार्थ मलैया तैयार थे भी और नहीं भी। वह अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और जनसंपर्क अभियान उनका चल रहा था। आशीर्वाद यात्रा के रूप में वह लोगों के बीच में पहुंचकर चुनाव का बिगुल अप्रत्यक्ष रूप से वह बजा चुके थे। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि सिद्धार्थ मलैया निर्दलीय रूप से मैदान में होंगे और सत्ता के जो चुनाव का खेल है उसके समीकरण को बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। परंतु आज उनकी सारी जो अटकलें थी उस पर विराम लग गया, जब सिद्धार्थ मलैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं ना तो चुनाव लड़ रहा हूं और ना ही मेरे कोई परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। पिता का आदेश है, पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करूंगा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसके लिए निभाऊंगा, कार्यकर्ताओं को मनाऊंगा और पार्टी यहां पर जीतेगी। सीधे लेकर चल रहे हैं हम आपको उस स्थान पर जहां सिद्धार्थ मलैया अपनी बात रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ मलैया, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जो दमोह की जनता है उसके अंदर ये बात रखने के लिए कि ये उम्मीदवारी अपनी आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरे पिताजी का आदेश और शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका मैं पालन करूँगा। पार्टी का पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम करूँगा। ये इस निर्णय से आप सबको अवगत कराने के लिए मैंने यहाँ बुलाया। बहुत लंबे समय से इस बारे में बात हो रही थी कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना था, परंतु पार्टी का उम्मीदवार घोषित है और पार्टी का उम्मीदवार जो घोषित है उसके साथ ही पार्टी का काम करेंगे। क्या माना जाए, कोई दबाव आपके ऊपर था या फिर स्वेच्छा से आपने निर्णय लिया? पिताजी का आदेश है, उतना काफ़ी है। आप कर पाएंगे काम? बिल्कुल करेंगे। आप जानते हैं मुझे, काम करूंगा तो पूरी ताकत से करूंगा। और आपके कार्यकर्ता समर्थक, उनको भी प्रेरित करूंगा कि काम करना है और हमें जीतना। अगर काम करूंगा, मुझे अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी काम करने के लिए तो मैं काम करूंगा, वरना अपने वार्ड में काम करूंगा। मेरा वार्ड हमेशा से 1000 वोटों से हम जीतते हैं। मैं पूरी ताकत लगा के ये रिकॉर्ड पिछले 8 चुनाव से ऐसा बना हुआ है और यही रिकॉर्ड मैं फिर से कायम करूंगा। पूरी कोशिश करके कायम करूंगा। पार्टी मुझे इसके अन्य जिम्मेदारी देती है तो पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा और लोगों से वोट मांगूंगा। एक सवाल और है, कल से परसों से अफवाह उड़ रही है कि आपको शिवराज जी ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा मैंने यथार्थ है? मैंने ऐसा समाचार पत्रों में ऐसा मैंने भी सुना है, पर आपके माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से सुना है और काल्पनिक प्रश्नों का मैंने जवाब पहले नहीं दिया है। पर इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि मैं विश्वासहीन नहीं हो सकता। मेरा परिवार विश्वासहीन नहीं है।
मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके या निगम मंडल का अध्यक्ष बना के मैं विश्वासहीन नहीं होना चाहता। पार्टी का साधारण कार्य करता हूँ और उतना मेरे लिए काफ़ी। पार्टी का मेरे में विश्वास बना रहे, शीर्ष नेतृत्व का मेरे में विश्वास बना रहे, उतना आशीर्वाद मेरे लिए काफ़ी, मेरे आत्मबल के लिए। चुनाव लड़ना चाहता था और एक यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा पर एक अल्प विराम लगाया है। यात्रा चालू रहेगी। एक ये पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी है। जो सुना आपने, यह थे सिद्धार्थ मलैया, जिन्होंने बिल्कुल सारी अटकलों पर अब विराम लगा दिया है। कहा है मेरे पिता का आदेश है, पार्टी का आदेश है, इसलिए ना तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ना मेरे परिवार से कोई चुनाव के मैदान में है, और सारी अटकलों पर अब विराम लग चुका है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।